थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मेरे फैंस को मैं बाद में मिलूंगी, पहले जजेस प्लीज अपने चेयर पे जाइए। जोरदार तालियां। यहाँ से एक एक स्कोर कीमती होगा। एक गलती और उसका अंजाम बहुत महंगा हो सकता है। जीत इतनी आसान नहीं है, इसलिए हमने इस सेमीफाइनल में रखे हैं 2 राउंड। तो राउंड 1 पैरोडी राउंड, जिसमें होगी गा गा कर कॉमेडी। इनका तो हर परफॉर्मेंस नाच गाना होता है। ये बेचारे कॉमेडी करने जाते हैं और इनका गाना निकल जाता है। अगर पैरोडी का ही राउंड हो तो सोचिए क्या होगा। सो प्लीज वेलकम सीजन 2 के सुमंस के शाने कृष्णा एंड सुदेश। हाँ, गला साफ है, अब गा। गुड बिगिनिंग। बुजुर्गों ने इतनी बार कहेगा, अर्चना जी ने सुन लिया है। फरमाया कि अच्छी कॉमेडी करके दिखलाओ, फिर महासंग्राम तुम्हारा है। वेरी गुड। ऐसे बीच में कुछ ना कुछ करते रहना। आगे बढ़। लेकिन डबल मीनिंग मत करना, रोहित को नकारा है। वेरी गुड। अरे तो लो भैया हम यार इतना नहीं कर। अरे तो लो भैया हम अपने पैरों के ऊपर फिर डबल मीनिंग। रोहित जी मैं क्या करूं? अगर मैं पैरों की बात करता हूं हाथ करता है, हाथ की बात करता तो उंगली करता है, मैं क्या करूं इसका? दोबारा से। अरे तो लो भैया हम अपने पैरों के ऊपर खड़े हो गए और मिला ली है ताल, दबा लेगा दांतों तले उंगलियां। ये क्या कर रहा है? उंगलियां। दोबारा से। दबा लेगा दांतों तले उंगलियां। लियां ये जहां देख कर अपनी चाल। चलो आओ चलें। क्यों? वाह वाह होगी, बस काम खत्म हो गया। हरामजादे, कंपटीशन तेरा बाप लड़ेगा। लूप में आ गया, लूप में। सुर के मामले में ही तू ओवर कॉमेडी कह कर। आप बाहर से कुछ और। बाजी कमाल हो गया। आप अंदर से कुछ और। थपड़ 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 थपड़। नजर आते हैं बाखुदा शक्ल से तो राजीव ठाकुर आया है। चोर नजर आते हैं। अरे जितना टैलेंट छुपा है बम्बे की हर कॉलोनी में, उससे कहीं ज्यादा है अपनी प्यारी सी सलोनी में। अर्चना आपका तो लगता है बस यही सपना, झूठा मूठा हंसना पराया माल अपना। आपका तो लगता बस यही सपना, झूठा मूठा हंसना पराया माल अपना। 100-200 खाया है हिप्पो रोज। हिप्पो हलाल बनो। हिप्पो हलाल बनो।
मोहनलाल। रोहित जी, आप 100 गोलमाल बनाओ और जिंदा यहाँ मिसाल बनो। वाह। शेखर जी, काम थोड़ा मुश्किल है, फिर भी थोड़ी रिक्वेस्ट है, मान लो। पराया धन पराई नार पे नजर मत डालो। बुरी आदत है ये, आदत अभी बदल डालो, क्योंकि ओए, ये तू क्या कर रही है? उसने अभी आदत नहीं बदली, तूने आदमी बदल दिया। अब मैं क्या बदलूं? तू सिंगर बदल ले। सर्कस में पूर्वी नाचे रे। एक मिनट, पूर्वी नहीं, पूर्वी। मैं बनूं? हाँ, पब्लिक डिमांड पे। हाँ। ओके। सर्कस में पूर्वी नाचे रे, सर्कस में पूर्वी, सर्कस में पूर्वी नाचे रे। शेखर की मुरलिया, मुरलिया। शेखर की मुरलिया बाजे रे, सर्कस में पूर्वी नाचे रे। अर्चना हासे हु हा हा। अर्चना हासे हु हा हा। रोहित खासे खु खा खा खु खा 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 खु खा 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 खु खा खा। ठाकुर को सलोनी क्यों दी इन्होंने, ठाकुर को सलोनी क्यों दी इन्होंने। रश्मि हमें क्यों न दी इन्होंने। सपनिल को दिया VIP इन्होंने, सपनिल को दिया VIP होगी सारी टीमें माइंड, होगी सारी टीमें माइंड, होगी सारी टीमें माइंड, होगी सारी टीमें माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लोइंग। थैंक यू, थैंक यू सर। वेल, सारी टीमें तो हिप्पो ऑलरेडी अर्चना ने आपको वहां से हिप्पो दिखा दिया। This is how. This is what semi-finals are semi-final all about. should be. This is a semi-final thing. इसे कहते हैं Semi-final. फाइनल्स की तरफ जाते हुए Semi-finals. अप्रोप्रिएट सेमीफाइनल की बेहतरीन, इस कॉमेडी सर्कस के लेवल की, ग्रेट लेवल की ग्रेट परफॉर्मेंस। बोथ ऑफ यू आर फैबुलस। थैंक यू। रोहित, बहुत अच्छा परफॉर्म किया आप दोनों ने, और जब आप दोनों स्टेज पे आते हो यू ऑल सेट द स्टेज ऑन फायर, और ये सिर्फ आप दोनों कर सकते हैं। Thank you, sir. थैंक यू थैंक यू। कमाल की जुगलबंदी थी। बहुत 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 बढ़िया किया। अब स्कोर्स की फॉर्मेलिटी पूरी कर देते हैं। अर्चना 10 पॉइंट्स। थैंक यू। पहली बार ऐसा लग रहा है कि मार्क्स कम है यहाँ पर, और Yeah. ज्यादा होना चाहिए। 10 पॉइंट्स अगेन, क्या बात है। मैं इनको मार्क्स तो नहीं दे सकता जी। क्योंकि दे आर अबव एंड बियॉन्ड मार्क्स, लेकिन आप दोनों को हिप्पो तो जरूर दे सकता। डबल हिप्पो। थैंक यू। हिप्पो, क्या बात है। ये मुजरिम अपने ऊपर लगे इल्जाम झूठे साबित करने पर तुला हुआ है, मगर वकील ये होने नहीं देगा। प्लीज पुट योर हैंड टुगेदर फॉर सीजन 3 के शेटीज के शेर, राजीव एज वकील, सलोनी एज जज एंड रश्मि एज मुजरिम। अच्छे खासे जज को डांसर बना दिया। जज आ गया, वकील अभी तक आया नहीं। आई ऑब्जेक्ट। अगर ऐसी बात है तो मेरा इल्जाम उस आदमी पे जाता है जिसके सामने हर कॉमेडियन पानी भरता है। सुदेश जी की बात कर रहा हूँ। जिसके सामने हर कॉमेडियन पानी भरता है, भोला सा उनका मुंह है लेकिन हर बार गंदी बात ही करता है। उनकी उम्र का भी लिहाज नहीं करती है, सुदेश जी के साथ गुटर गुटर करती है। कुछ ज्यादा सुदेश जी ही काम आते हैं, चुपके चुपके मुझे वो कॉमेडी सिखाते हैं। मिलोड, चुपके चुपके उसे कॉमेडी नहीं कहते, इसलिए मेरा अगला इल्जाम उस पे जाता है
जो जितनी गंदी मिमिक्री करता है अपनी परफॉर्मेंस से उसमें उतनी जान डालता है। कृष्णा की बात कर रहा हूं। जो जितनी गंदी मिमिक्री करता है अपनी परफॉर्मेंस से उतनी जान डालता है, क्योंकि घर में उसकी चलती नहीं, सारा गुस्सा यहीं पे निकालता है। इसे जरा भी लाज शर्म नहीं आती है, ये कृष्णा के साथ लॉन्ग ड्राइव जाती है। मिलॉर्ड इसकी गप यही पकड़ी जाती है, कृष्ण को गाड़ी चलानी ही नहीं आती है। आई ऑब्जेक्ट, आई ऑब्जेक्ट। उसे सिर्फ गाड़ी चलानी नहीं आती, बाकी सब चलाना आता है मिलॉर्ड। इसलिए मेरा अगला इल्जाम उस पे जाता है जो कहते हैं हाथ मिलाते रहिए दिल में चाहे दूरी है, हाथ मिलाते रहिए दिल में चाहे दूरी है। अर्चना जी आप समझ गए होंगे इल्जाम किस पे है, क्योंकि मैसेज देना जरूरी है। दिमाग जजिज का भी ये खराब करती है, रोहित से घंटों फोन पे ये बात करती है। ढोल की खातिर मेरा बड़ा बिल आता है, होल्ड पे रख के मुझे वो गायब हो जाता है। अरे विनोद, फोन पे गंदी बात करेगी तो गायब होंगे ही। अरे यहाँ गंदा एक्ट होता है, उनके मुंह से कमेंट गायब हो जाता है। अरे यार जो तुमने किया मेरी समझ में ही नहीं आया है। इसलिए मेरा अगला इल्जाम उस पे जाता है लड़कियों के कारण जिसने अब तक जवानी का असर पाया है। कॉमेडी का आज जो भी मुकाम है सर आपकी वजह से ही पाया है। इसको जरा लाज शर्म नहीं आती है, चुपके से शेखर जी के घर भी चली जाती है। शेखर जब घर पे नहीं होते तब मैं जाती हूँ, चुपके उनके बेटे से मिल के वापस आती हूँ। ये तेरी गलत फहमी है। ये कोट पैंट पहनकर यहाँ बड़े बनकर टहलते हैं, घर में खुद बेटे होते हैं क्योंकि वहाँ निक्कर पहनते हैं। आई ऑब्जेक्ट मिलोड, आई ऑब्जेक्ट। सबको घुमाए उंगली पे नचाए, सबको घुमाए सबको नचाए, शातिर है ये खूब। झूठ है सारे इल्जाम इसके, झूठ है सारे झूठ है सारे इल्जाम इसके, झूठ है सारे झूठ। ओ मिलोड, झूठ है सारे इल्जाम इसके, झूठ है सारे झूठ। अरे सब कुछ झूठ है तो सच क्या है? मैं इस अदालत की कार्रवाई को नहीं मानता, फैसले को नहीं मानता, मैं हाई कोर्ट में जाऊंगा। आप ये हाइट पे बैठे हैं, आप ही फैसला कर दीजिए। अर्चना, शेट्टी की ये म्यूजिकल अदालत आपको कैसी लगी? वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। राजीव अब आए हैं आप अपने ही लेवल पर। वेरी 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 गुड परफॉर्मेंस। इसमें मुझे ह्यूमर भी बहुत दिखाई दिया, ह्यूमर का क्वोशंट भी बहुत हाई था, और गायकी को लेकर पूरे एनर्जी के साथ। और सलोमी बेटा तुम तो गाती भी इतना अच्छा हो, अब तो पूरा यकीन हो गया कि तुम बच्ची नहीं हो। वेरी नाइस। रोहित, My team is the best. क्या बात है। आइए जानते हैं स्कोर। For that great valiant effort, and I'll give you a 10 for that. 10 points. I'll give you a 9. 9 points. जोरदार तालियां हमारे शेट्टीज के लिए। थैंक यू सो मच गाइस। थैंक यू। हम तुम बहुत अलग हैं। हम शॉपिंग के अलावा कहीं और पैसा नहीं उड़ाते, और तुम पैसा ही नहीं उड़ाते। ये हम और तुम की लड़ाई पता नहीं कब से चली आ रही है। देखते हैं इसका अंजाम क्या होता है। प्लीज वेलकम सीजन 1 से पूरन्स की पेट स्वप्निल और वीआईपी। रोक दो, हीरोइन की एंट्री हो रही है, रोक दो। ओह, मार्केट में नया माल आ रहा है। तुम इसका मतलब अब लड़के लड़कियों के पीछे नहीं आएंगे। ओह, अब हम लड़कों को लड़कियों की कोई जरूरत नहीं है। हम लोगों का नया नारा भी रेडी है। नया नारा थोड़ा पुराना है लेकिन इसका मीनिंग नया है। तो कर मुझसे प्यार, आदमी से प्यार कर। शटर डाउन। आइए जानते हैं लड़का लड़की की ये म्यूजिकल जुगलबंदी। रोहित, आपको कैसी लगी?
बहुत अच्छा किया दोनों ने, बहुत डिफिकल्ट एक्ट था जो आप लोगों ने किया, Thank you, और sir. जिस बखूबी से आप लोगों ने ये एक्ट को निभाया, इट्स लाइक अमेजिंग। थैंक यू सर। और मैं समझ सकता हूँ कि जब दो बेसुरों को जब सुरों की बागडोर दे दी जाए, और सबसे अच्छी बात है कि ये आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम था जिसको आपने आसान करके दिखाया। सो रियली अ बिग हैंड फ्रॉम माय साइड। So I want to take both of you home. थैंक यू अर्चना जी। Fabulous performance. Fabulous. आइए अब जानते हैं कि पूरन्स को क्या स्कोर मिले हैं। रोहित, I'll give you a 9. 9 पॉइंट। 9 should be fine. 9 अगेन। क्या बात है, जोरदार तालियां हमारे पूरन्स के लिए। थैंक यू सो मच गाइस। एक हर्डल तो पार कर लिया इन्होंने, मगर कंपटीशन यहीं खत्म नहीं होगा। कॉमेडी अभी बाकी है मेरे दोस्त। जब तक इनकी जोक्स चलेंगे, आपकी हंसी चलेगी। एक और बार हंसने के लिए तैयार हो जाइए। राउंड 2, म्यूट पार्टनर, जहां हर एक टीम से एक कंटेस्टेंट होगा म्यूट, यानी बोलती बंद। वैसे बाबा जोगानंद के ऐसे विचार हैं कि ये सेमीफाइनल्स, फाइनल्स, हार जीत ये तो सब मोह माया मिथ्या है। अगर दुनिया में कुछ है तो बस प्राइज मनी है। आज वो यहाँ अपने उच्च विचारों का प्रवचन देने आए हैं अपने शिष्य गुंगेश्वर के साथ। तो बोलो सीजन 2 के सुमंस के शाने सुदेश और कृष्णा की जय। शांत हो जाइए। ये है छी 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 बाबा जोगानंद महाराज के शिष्य, और मैं हूँ बाबा जोगानंद महाराज। ये मेरा शिष्य गुंगेश्वर। ये मेरा शिष्य आज का नहीं, परसों पुराना है। परसों मेरे पास आया था। मुझे कहने लगा, बाबा अब मैं आपके साथ रहूंगा। मैंने कहा नहीं, मैं इस टाइप का बंदा नहीं हूं। हाँ, मैंने कहा अगर तेरी कोई बहन है तो उसकी शादी वादी करके जिम्मेदारियों से मुक्त हो के मेरे पास आ जाओ तो मैं रख लूंगा। कहता नहीं, मैं रहूंगा, मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। मैंने कहा मुझे यकीन नहीं। कहता मैं जुबान देता हूँ। इसने फिर मुझे जुबान दी है। ये देखिए, इसने मुझे जुबान दी और मैंने इसको 5 रुपए दिए। वैसे देने को तो मैं तुम्हें 10 रुपए भी दे सकता था, लेकिन इतनी गंदी जुबान कभी ब्रश नहीं किया इसने। कितनी काली जुबान है, इतनी काली जुबान है कि ये जो कुछ भी बोल दे सच हो जाएगा। ये सोचते होंगे बाबा तो किसी भी एंगल से बाबा नहीं लगता। आप ही सोचो, इतने लंबे बाल में कैसे रख सकता हूँ, कितना वजन होता है। हाँ, ऐसी बात नहीं, मैं लगाता हूँ। जब पुलिस की रेड पड़ती है तो मुझे लगाने पड़ते हैं। अच्छा, रिंगटोन है। गुंगेश्वर, जाओ मेरे भोजन का इंतजाम करो, और सुनो, ध्यान रहे कहीं वेज वाले हाथ ना लगे हों। मजाक कर रहा हूं मैं, तो ये कहता हूं कि नॉन वेज बिल्कुल खाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अंदर मुर्दा घर बन जाता है। अगर ये नहीं खाएंगे तो आपकी बुद्धि भी ठीक रहेगी। जानवरों पे जुल्म मत करो, जानवरों पे जुल्म मत करो। ये ओए, और यार इसको दबाना, और ये मरा हुआ है, बेहोश हो जाएगा। देखो, ये पंच मार रहा है, वो हंस रहा है। ये मुर्गों का अर्चना पूरन सिंह है। तालियां। मुर्गों की अर्चना। भगतजनों और सेक्सी लेडी ऑन द फ्लोर। अच्छा, ये बात करते हैं माया की। नहीं, आज सिर्फ माया की बात ही करेंगे। ये बोलता नहीं है तो बोलने भी नहीं देता। कई लोग सोचते हैं ये बाबा लोग सिर्फ एसी में बातें कर सकते हैं, इनको क्या पता दौलत का नशा क्या होता है। मुझे पता है, क्योंकि मेरे पास बिल्डिंग, गाड़ी, बंगला सब कुछ था। एक दिन अचानक
मालिक फौरन से वापस आ गया, मुझे फौरन बाहर निकाल दिया घर से। मैं कहाँ जाऊं? कैसी हो पुत्री डार्लिंग? समझ गया, स्मार्ट हो। देखो, हरकतें ये लड़कियां करती हैं और बदनाम हम बाबा लोग हो जाते हैं। देखिए, मैं इस किस्म का बाबा नहीं, मुझे अपने 12 बच्चों की कसम। चलो 13 की लगा लो। मैं बाबा हूं, मेरे सामने चाहे कोई शराब रख दे, चाहे कोई मुर्गा रख दे, चाहे कोई लड़की सामने आ जाए छोटे कपड़े पहन के, भाई मुझसे तो नहीं रहा जाता, सीधी बात है, मैं झूठ नहीं बोल सकता भाई। ऐसे तुमने बाबा पे हाथ उठाया, अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूं। अभी मरना नहीं, मेरे 3 डायलॉग बाकी हैं। देखो, मैं जानता हूं, एक कत्ल की सजा भी फांसी और 4 कत्ल की सजा भी फांसी है। एक कत्ल तो मैंने कर दिया है, बाकी नंबरों पे डिपेंड करता है आपका क्या मूड है। आइए जानते हैं कि हमारे सुमंस के बाबा की वाणी। अर्चना, आपको कैसी लगी? आज सेमीफाइनल है और बाबा और चेला जो सबके गुरु हैं यहाँ पर, आज थोड़ा चूक गए। कितना भूले सुदेश? थोड़ा सा याद था। आपकी केमिस्ट्री वर्क ही नहीं की जो दोनों की करती है हर बार। सर हम लोग अंडर रिहर्स थे एक्चुअली। सेमीफाइनल है, इस तरह से अंडर रिहर्स होना ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इसका असर जो है आप लोगों के आगे आने वाले परफॉर्मेंस पे पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। अब जानते हैं कि हमारे सुमंस को स्कोर्स क्या मिले हैं। गिव यू एन 8 पॉइंट्स। It's an 8. 8 points again. कभी सोचा है मंदिर में कौन कौन क्या क्या मांगने आते हैं? कभी थैंक यू करने आते हैं, कभी गाली देने आते हैं, पर बेचारी मूर्ति कभी कुछ नहीं कहती। मगर ये मूर्ति चुप नहीं रहेगी। प्लीज वेलकम सीजन 3 के शेटीज के शेर, रश्मि एज मूर्ति, सलोनी एज मूर्ति की आवाज एंड राजीव एज वेरियस कैरेक्टर्स। नाच के पैसे कमाने का टाइम शाम के बाद है। भूल गई, अभी हमारा दूसरा धंधा है। चल चल जल्दी से मूर्ति बन। हे माँ! हे माँ! हे माँ! हे माँ! लो, एक कैरेक्टर इसका हिट क्या हो गया? बार बार वही करेगा। अरे कमाल है रे, ये देवी तो बोलती भी है रे। बेवकूफ, मैं देवी होने से पहले एक औरत हूँ, और औरत को कुछ भी बना दो, बिना बोले रह नहीं सकती। तुम कितनी सुंदर हो। क्या? दिल चाहता है इसे चुरा के ले जाऊं। पंच चुराने तक तो ठीक था, लेकिन अब तू मूर्तियां भी चुराने लगा। अरे ये स्क्रिप्ट किसने लिखी है? अरे दूसरों की स्क्रिप्ट में भी मेरी बेइज्जती और मेरी अपनी स्क्रिप्ट में भी मेरी बेइज्जती। मैं क्या करूं माँ, मैं क्या करूं? कुछ ऐसा कर कि मैं ये महासंग्राम जीत कर ही जाऊं माँ। इसके लिए आशीर्वाद की जरूरत नहीं होती, अच्छी स्क्रिप्ट की जरूरत होती है। अरे अच्छी स्क्रिप्ट, अच्छी स्क्रिप्ट, अच्छी स्क्रिप्ट कहाँ से लाऊं मैं अच्छी स्क्रिप्ट माँ? बोल तो ऐसे रहा है जैसे पहली स्क्रिप्ट खुद बनाता था। माँ ऐसा मत बोल माँ, कुछ स्क्रिप्ट्स मैंने अपने इन्हीं हाथों से लिखी हैं माँ। उन्हीं की वजह तू डेंजर जोन में आता है।
माँ मैं जा रहा हूँ माँ नए पंच लेने। हाँ माँ। बाप रे, ये दुनिया का पहला बंदा है जिसे कोई भी कैरेक्टर दे दो बोलेगा ये पंजाबी। भाई 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 कहाँ है तू भाई? अबे ओ बहनों के बीच में भाई को कहाँ ढूंढ रहा है? अरे लगता है तुमने दीवार नहीं देखी। देखिए बस एक ही चीज लिखी होती है, कुत्ते के पूत या नामूत। अरे मैं अपने भाई विजय की दीवार की बात कर रहा हूँ माँ, जिसमें उसने इसी मंदिर में आके दम तोड़ा था माँ। मैंने सुना है तुम्हारा भाई फिल्म में भगवान पे विश्वास नहीं करता था। अरे भगवान पे विश्वास करे ना करे माँ, लेकिन वो आजकल तो उस मुकाम पे है माँ कि जहाँ पर लोग उसे खुद भगवान मानते हैं माँ। अच्छा हुआ लोग तेरे भाई को भगवान मानते हैं, तुझे नहीं। अगर गलती से तुझे मान लिया होता तो तेरी मूर्ति भी वाइब्रेशन मोड पे लगानी पड़ती। आरती चलते वक्त भक्त सीधे खड़े होते और मूर्ति हिल रही होती। अरे जाने दे माँ, मुझे जाने दे माँ। अरे जाने दे माँ, मुझे जाने दे माँ। वैसे रोहित जी, अगर आपको छैया छैया टाइप गाना शूट करना हो तो उसे और देव साहब को ले लीजिए। दोनों जमीन पे खड़े होके ट्रेन की फीलिंग दे देंगे। आज खुश तो बहुत हो गए तुम। जिस कॉमेडियन ने आज तक कभी कोई कॉमेडी शो नहीं जीता, जिसकी आज तक कोई कॉमेडी की सीडी नहीं आई। कौन है वो? कौन है वो? उससे आज मैं बताना चाहता हूं कि वो अकेला नहीं है, उसके साथ स्वप्निल भी है। हाँ, आज मैं पंच लेके आया हूं, नए पंच माँ। आज पहली बार मैंने जाके लोगों से ईमानदारी से पंच मांगे, उन्होंने पंच दे दे के मुझे सरपंच बना दिया। क्या सोच के आया था तू? माँ बहुत खुश होगी, शाबाशी देगी। माँ क्यों बेइज्जती कर रही है माँ, क्यों? तेरा मुंह ही ऐसा है, तेरी बेइज्जती करनी बनती है। जब तू पैदा हुआ तब पड़ोसन ने मुझसे पूछा बेटा हुआ है, मैंने कहा नहीं, पेड़ से पपीता तोड़ के लाया हूँ। अरे ये एकदम से हमारा मंदिर पाकिस्तान में कैसे शिफ्ट हो गया रे? तेरी बेइज्जती करने के लिए। माँ माँ माँ, एक्टिंग तो देख लो इसकी, मुंह से डायलॉग ऐसे निकाल रहा है, माँ माँ माँ, जैसे घोड़े को एक ही रंग की जुलाब हुई हो। माँ इतना नालायक भी नहीं हूँ माँ, मैं अपने पर्सनल पंच बना के लाया हूँ माँ, पर्सनल पंच मेरे ओरिजिनल। सर जी बात पता क्या है कि हमने सिर्फ इज्जत कमाई है, एक मेरी बेटी है और दो मेरे जवाई हैं। ओरिजिनल पंच माँ। जरा पास तो आना। हाँ माँ। इसे कहते हैं ओरिजिनल पंच। अब मुझसे तो ले लिया, उनसे ले। शेट्टीज की ये देवी और ये मंदिर, अर्चना आपको कैसे लगे? मुझे एक्ट का जो सेमीफाइनल का ग्रैंड फिनाले आपके एक्ट का तब लगा जब वो लास्ट पोर्शन आया जिसमें आपने सलोनी आपने वो 3-4 अलग अलग किरदार किए। दैट वाज द हाईलाइट ऑफ द एक्ट। इस मीडियोकर एक्ट में भी एक आशा की किरण नज़र आई सलोनी के रूप में, और उसने इस डूबती नैया को हर तरीके से और हर तरफ से संभाला और उसको पार लगा दिया। There has to be seriousness, boss. If we are performing, if it is semi-finals, we have to take care of that. We need to work hard on it. आइए जानते हैं कि शेट्टीज के स्कोर्स क्या हैं। It's still an 8 from us. 8 points, 7 points. Veeru on टंकी, बसंती रिफ्यूजिंग, वीरू ड्रिंकिंग, भाषण देंग, सुसाइड करेंग, मौसी पकोइंग, पब्लिक पकोइंग। What is happening? इतनी ऊंचाई से वीरू की आवाज नीचे आई कैसे? हाउ? चलिए मान लेते हैं कि टंकी से वीरू की आवाज नीचे नहीं आ रही है। फिर यहाँ नीचे क्या होगा? प्लीज वेलकम सीजन 1 के पूरंस के पट्टे, स्वप्निल एज वीरू एंड वीआईपी एज वेरियस कैरेक्टर्स। आप
आप लोग को जान के खुशी होगी, मुझे रामगढ़ में ऊंचा काम मिला है। नहीं समझे? रामगढ़ में जो ऊंची टाकी ना, उसका साफ सफाई का काम मिला मुझे। इतनी सुबह सुबह क्या बात है बाबा, हाथ में बोतल। समझ गया बाबा, समझ गया, ये जरूर कुछ करने आया होगा। ये ले अखबार, अपना सारा काम निपटा के मुझे वापस दे। अबे आज का अखबार है। तू कहाँ जा रहा है? गांव वाले क्या कहेंगे? अरे औरतें बुरा मान जाएगी, पी के टंकी पे चढ़ रहा है। तेरी आवाज नीचे तक नहीं आएगी। मैं बताता हूँ ये क्या कह रहा है। मर जाऊंगा, लुट जाऊंगा गाँव वालों। सुसाइड मत करना, सुसाइड बाबा मत करना। मैं काम करता हूँ, मैं सुसाइड वाले को बुला के लाता हूँ, तब तक तू सुसाइड रोक के रख, मैं आ रहा हूँ। रामगढ़ के वासियों, होली कब है? कब है होली? पत्थर में पर्ची। जरूर लव लेटर होगा। कुत्ते, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। मैं जानता था ये सड़ा हुआ डायलॉग तू ही बोलेगा, इसलिए मैं राजू ठाकुर का खून लाया हूँ। अब क्या है? मैंने कुत्ते का कहा है, गधे का नहीं। अबे हरामजादे, मैं क्या ब्लड बैंक हूँ जो तू मांगेगा मैं दे दूंगा। ठहर जा, मैं ऊपर आता हूँ। हाँ? ऊपर तो चढ़ गया, अब मुझे नीचे कौन उतारेगा? अबे सुअर के बच्चे, अबे मेरी फट रही है, मुझे नीचे उतार। कैच। मैं अपनी चढ़ी हुई नहीं उतार पा रहा हूं तो तुझे कहां से उतारूंगा? अबे हरामजादे, मैं नीचे आऊंगा, रुक जा। अबे रुक बे। और कितना चलाएगा ये? अबे रुक जा, पतला करेगा क्या आज ही? इस एक्ट को क्यों खींच रहा तू? अबे मैं गब्बर सिंह हूँ, रब्बर सिंह नहीं हूँ मैं। तू Nice. Oh shucks. Oh, in the water. मिल गया बाबा, फार्मूला मिल गया रे।
इतने बड़े बड़े दिग्गज यहाँ पर आए लेकिन कोई नहीं उतार नहीं पाया। माँ कसम मैं उतारूंगा, मुझे इनका सीक्रेट पता चल गया। ये देखो पाजी, पापा जी कुत्ता लाया हूँ। कुत्ते का खून। अगर खून पीना तो नीचे आ जाओ। कुत्ते तू अंदर जा। कुत्ते के लालच में मैं नीचे नहीं आने वाला। जो बनता है कर ले। रुक जा, रुक जा, मैं ऊपर आ रहा हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ऊपर क्या कर रहा हूं। जजेस ने कहा था एक्ट चाहे कितना भी गंदा हो, कितना भी खराब हो, एंड हमेशा ऊपर होना चाहिए। और इससे कितना ऊपर लेके जाए। अब क्या आसमान में शूटिंग करे। आइए जानते हैं कि हमारे पूरन्स के फर्स्ट टाइम एवर म्यूट धर्म जी। शेखर आपको कैसे लगे? I think it was a splendid act. It was a stupendous act. It was a fantastic act. VIP आपने अपनी पूरी जान लगा दी इसमें और बहुत आपकी मेहनत इसमें दिखाई दे रही थी और कितनी बड़ी जिम्मेदारी थी आपके कंधों पे, पर उतना ही हक आपका भी है उन तालियों का। कॉमेडी इज ऑल अबाउट एक्शन रिएक्शन, तो उसका रिएक्शन इतना बढ़िया इन्होंने थ्रू आउट रखा कंसिस्टेंटली, तो कहीं भी एक्ट गिरा नहीं, ढला नहीं, कहीं बुरा नहीं हुआ। It was a fabulous performance. बहुत अच्छा। थैंक यू। It was a well choreographed act, in fact. You know, और जिस तरह से आप लोगों ने परफॉर्म किया दोनों ने, VIP हर बार हम बोलते हैं कि VIP भूल गया, VIP भूल गया, आज तो VIP छा गया। मैं तो बहुत डर रही थी कि VIP इज नॉट द म्यूट पार्टनर हैं। VIP बोलेगा और स्वप्निल म्यूट होगा, लेकिन VIP तुमने कमाल कर दिया। आई एम सो प्राउड दैट आज वाज द फाइनेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ दिस इवनिंग। थैंक यू। अब बारी है पूरन्स के स्कोर्स जानने की। I'll give you a 9. 9 points. थैंक यू सर। थैंक यू सर। VIP since he now stands for a very important performer, very interesting performer, और ये शो जो है आपकी वजह से और स्वप्निल आपकी वजह से भी। थैंक यू सर। अगले हफ्ते मिलेंगे उन सभी से जिन्होंने इस स्टेज पे हमें हंसाया, गुदगुदाया। डोंट मिस दिस। अपनी अपॉइंटमेंट हमारे साथ फिक्स कर लीजिए अगले शनिवार रात 9:30 बजे से हमारे तीनों फाइनलिस्ट के साथ ओनली ऑन हिप्पो प्रेजेंट्स कॉमेडी सर्कस महासंग्राम ग्रैंड फिनाले में।